जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और आप इसे किसी बाबा के उपदेश की तरह न लें, क्योंकि ये किताबी बातें नहीं हैं। ये वे बातें हैं जो आप रोज अनुभव करते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान न देकर और उसको अपने जीवन में न उतारकर उसका आनंद अभी तक नहीं उठा पाए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड बहुत ही आनंद देगा और स्वयं का दर्शन कराएगा। यहाँ पे तीन जो चीजें हैं वो बिल्कुल त्रिभुज की तरह होती हैं, त्रिभुज के तीन शीर्ष की तरह होते हैं, और वो है हमारा आत्मा, जिसे सोल कहते हैं, हमारा शरीर और हमारा मन। हमारा जो मन है, हमारा मन दो तरह का मन है हमारा, जिसके बीच हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। एक है अंतर्मन और दूसरा है बाह्य मन। जो हमारा शरीर है वह बाह्य मन के नियंत्रण में होता है। बाह्य मन जैसा उसको कहेगा, हमारा शरीर ठीक वैसे ही व्यवहार करेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि अंतर्मन और बाह्य मन, इन दोनों की बातचीत होती है, इन दोनों का आपस में परिचय होता है। तो अंतर्मन कहता है बाह्य मन से कि जब यह शरीर अपने मां के गर्भ में पहला कोशिका, पहला सेल के रूप में, जिसे जायगोट कहते हैं, मैं जब आया, मैं ठीक उसी वक्त इसके साथ आया। और इस लिहाज से ए बाह्य मन, मैं तुमसे 9 महीने बड़ा हूं इस शरीर में। वैसे मैं अनंत काल से हूं और मुझे जिस काम के लिए यहां पे लगाया गया तुम्हारे साथ, वो काम ये है कि मेरे पास अनंत काल के अनुभव हैं और मैं परिणाम तक जानता हूं। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम जो कुछ भी करोगे, मैं वहां पे तुम्हें चेताता रहूंगा और परिणाम भी बताता रहूंगा, क्योंकि मैं तो अशरीरी हूं, मेरे पास शरीर नहीं है, न शरीर बाध्य है मेरे कहने पर चलने के लिए या क्रियाकलाप करने के लिए। लेकिन मेरी कही हुई बातें और वे परिणाम कभी गलत साबित हो ही नहीं सकते। जब तक यह शरीर है, इस शरीर में जीवन है, तब तक मैं तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने से भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें चेताता रहूंगा, परिणाम बतलाता रहूंगा। मेरी बात को मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे जीवन में तुम जितने भी लक्ष्य लेकर चलोगे, तुम्हारे कुछ मित्र कुछ कदम तक चलेंगे, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य के अंतिम बिंदु तक नहीं चलेंगे। लेकिन मेरा एक वादा है कि तुम्हारे प्रत्येक लक्ष्य के प्रत्येक अंतिम बिंदु तक मैं प्रेरणा भी देता रहूंगा, आत्मबल बनकर भी खड़ा रहूंगा, और तुम्हें जब जब जिस कदम पर जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिस प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी, वो सब का सब लेके मैं हमेशा तुम्हें मौजूद मिलूंगा। क्योंकि मेरा मतलब आत्मा से है, मेरा संबंध सीधा आत्मा से है। क्योंकि आत्मा प्रभावित नहीं होता संसार से या इस शरीर के किसी गतिविधि से या इस शरीर के सुख या दुख भोगने से आत्मा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि आत्मा भी अशरीरी है।
और जब जब तुम्हें शंका हो मेरे ऊपर, मेरी बातों पे, तब तब तुम परख लेना। और परखते परखते अगर तुमको मुझ पे विश्वास जगने लगे तो फिर मुझे अपना मित्र बना लेना। यकीन मानो कि यदि तुम इसमें सफल हो गए और तुमने मुझे अपना मित्र मान लिया तो तुम्हें इस धरती पर किसी और मित्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और तुम्हारे प्रत्येक लक्ष्य तक प्रेरणा, आत्मबल, ऊर्जा, शक्ति, सब कुछ के साथ जितनी मात्रा में तुम्हें आवश्यकता होगी या पड़ेगी उतनी मात्रा लेकर मैं उपलब्ध रहूंगा, वो भी बिना किसी शुल्क के। उसके बाद बाह्य मन कहता है कि ऐ अंतर्मन, मैं तो इस शरीर का स्वामी हूं, यह शरीर मेरे निर्देश पर ही क्रियाकलाप करेगा और इस शरीर से जुड़े हुए जो अन्य शरीर हैं, जो किसी न किसी संबंध से जुड़े हुए हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, इस शरीर का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके अतिरिक्त जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारे अंदर जो मान, सम्मान, पद, ख्याति वगैरह वगैरह की चाहत है, जो अहंकार के रूप में मेरे पास है, उसकी पूर्ति करने के लिए जब कभी भी मुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो तुम्हारे सलाह से तालमेल नहीं खाते, तो यकीन मानो ये उसी वजह से होता है। अब जो बाह्य मन है उसके पास अहंकार है। अब धर्म का क्या काम? जब तक अहंकार है वो जो है मदमस्त है, और जब वो मदमस्त होता है तो तब उसको इस बात पे वो निर्भर नहीं रहता कि वह अंतर्मन की बात मानने के लिए बाध्य हो। वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। धर्म का भी सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है कि धर्म वो धारणा है जो हमारे अहंकार को, जो मन है हमारा बाह्य मन, जिसके पास अहंकार है, वो जो अहम यानी मैं ही सब कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं वगैरह, ये जो अहंकार है, इस अहंकार को वह कम करके उस अहंकार को जो आत्मा है उसकी तरफ जाने के लिए वो प्रेरित करता है। और जैसे जैसे उसका अहंकार आत्मा की तरफ प्रयाण करता है, यात्रा करना शुरू करता है, वह शांत और स्थिर होता चला जाता है। उसका चित्त, मन, विचार सब में एक असीम शांति आने लगती है और वो एक अस्थिर व्यक्ति के रूप में नजर आने लगता है। अब यहां पे जब मन, जो बाह्य मन है, वो अपनी मर्जी से जो कुछ करता है, अंतर्मन की बात नहीं करता है, तो अहंकार की जितनी ताकत है यानी बाह्य मन का, वो उस ताकत से जितना दूर जा सकता है वो उतना ही दूर जा सकता है। लेकिन उस अहंकार ने, बाह्य मन ने अगर अंतर्मन से मित्रता कर ली तो वो बाह्य मन जो जो लक्ष्य अपने लिए खड़ा करेगा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस जिस प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी, आत्म बल की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा या शक्ति की जरूरत पड़ेगी, वो सब का सब उतनी मात्रा में अंतर्मन उसको देगा, जो उस बाह्य मन को जिस लक्ष्य को लेके चला है उसमें उसको वह कभी असफल नहीं होगा। ऐसी अवस्था में बाह्य मन यदि अंतर्मन की बात मान लेता है तो इसका मतलब है कि वह आत्मा की तरफ प्रयाण करता है। फिर जो बात शरीर कह रहा है, बाह्य मन कह रहा है, वही बात जो है
आत्मा से होकर के हमारे शरीर तक आ जाती है। यानी हमारी अंतरात्मा, अंतर्मन और बाह्य मन एक हो जाते हैं और फिर शरीर हमारा जो कुछ करता है वह अंतःमन की दिशा में ही होता है। और ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर जो बाह्य मन है वो बाह्य मन के कहने पर अंतःमन यह यात्रा करता है या क्रियाकलाप करता है। प्यारे बच्चों, ये सूक्ष्म सी बातें हैं जो महसूस करने की है। भगवान जिसे आप मानते हैं वह भगवान कण कण में है और वह भगवान आपके अंदर है। ये आत्मा जो है, ये आत्मा ही, ये कहना जो है उचित नहीं होगा कि वही परमात्मा है, लेकिन आत्मा से भी जो सूक्ष्म है, जो सर्वव्याप्त है, सब जगह विद्यमान है, वही परमात्मा है। आत्मा इसका अंश है। आत्मा अविनाशी है। ये प्रत्येक काल में विद्यमान रहता है। यह शरीर के किसी क्रियाकलाप से, शरीर के सुख से, शरीर के दुख से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। हमारा 2 दिन का ही जीवन है। ये ठीक जो फिल्म देखते हैं हम 2.5 घंटे का और लगता है कि थोड़ी देर पहले तो हम घुसे थे, ठीक उसी प्रकार से ये जीवन है। साथ में लेकर कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाना है कि अपने जाना का हमें कोई अफसोस न रहे, क्योंकि वो चीज जो हम छोड़कर जाएंगे उसे खोने का डर न रहे। और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य भी होता है। मेरी कही हुई बातें कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये वो बातें हैं जो कि आप प्रतिपल अपने जीवन में महसूस करेंगे। और यदि आपने इन एक्सपेरिमेंट की हुई बातों का अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए कि आप जिस लक्ष्य को तय करेंगे और अंतर्मन के साथ तालमेल बिठाकर चलते रहेंगे, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य तक आप न पहुंच सके। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नए विषय को लेकर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन के लिए और संतुलित जीवन जीने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।